Good morning, students. Today I welcome you in our online classes. अभी तक हमने स्टडी किया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. अब आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है. तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है. परफेक्ट इसमें ऑलरेडी वर्ड आया है यहाँ पे परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब होता है कि हमारा जो वर्क है उसमें परफेक्शन आ चुका है, यानी हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए क्या हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, हम देखते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसकी. उसके बाद आप देखना कि मैन वर्ब में क्या यूज करेंगे हम, मैन वर्ब को किस तरह से इसमें परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी. परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट है तो हम इसमें सबसे पहले मैन वर्ब तो आएगी हेड प्लस हेड ही आएगी. ठीक है, और मैन वर्ब में आएगा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म. कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी MP3. तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ब्रैकेट में लिख लो MP3. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड होगी और पास्ट परफेक्ट टेंस की, और मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज होगा. तो सबसे पहले इसका सिंपल सेंटेंस अपन बनाएंगे. अफर्मेटिव की अपन बात करते हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे. अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा. सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब मींस हेड, सब्जेक्ट हेड प्लस MP3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट रहेगा हमारा अदर वर्ड. ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर रहेगा. इसी पे सेंटेंस की बात करें अपन, सपोज करो मतलब इसका देखो मीनिंग क्या होता है कि मैंने ये किया था या मैं इस काम को कर चुका था, वो जा चुका था, वो खाना खा चुका था, वो लेक्चर ले चुका था. तो जो भी वर्क है जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, बट वो कब कंप्लीट हुआ है, पास्ट में कंप्लीट हुआ है. विद द सेम सिचुएशन अगर प्रेजेंट में कोई वर्क कंप्लीट हुआ था तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते थे. अभी पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. कोई भी काम कंप्लीट हुआ है, जैसे सपोज करो सपोज अपन लेते हैं कि वो अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी है. तो कर चुकी थी या कर चुकी थी ना, वो अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी थी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी हैड डन. शी हैड डन हर, शी हैड डन हर वर्क. शी हैड डन हर वर्क, वो अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी थी. ठीक है, इसका नेगेटिव बनेगा. तो नेगेटिव कैसे बनेगा देखते हैं. नेगेटिव देखो आप, नेगेटिव में बेटा आपको बताया हम सिर्फ नोट को प्लस कर देते हैं. अगर नेगेटिव होता है तो हेड का हेड नोट हो जाएगा. स्ट्रक्चर इसी का लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस MP3 फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट आ जाएगा हमारा अदर वर्ड. उस पे सेंटेंस बनाते हैं, किसी को फॉलो करते हैं. वो अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी थी तो she had not, she had not done her work. एक आकाश का क्वेश्चन था, आकाश पंकज का, कि मैम डिड का यूज कैसे करते हैं. मैं इसको बता देती हूँ, एक मिनट सेपरेट करके आप देखो कि डिड का यूज कैसे करते हैं. बच्चों ने कमेंट में मुझसे 1 2 3 4 स्टूडेंट ने पूछा था. देखो डिड क्या होता है बेटा, डिड जो होता है वो एक सिंगल ही वर्ब है अपने पास. पास्ट में अपन देखें तो पास्ट में डिड अपने पास एक ही वर्ब है. ठीक है, और ये ऑलरेडी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. ठीक है, अब देखो इसके सेंटेंस जो है वो तीन तरह से होते हैं. एक तो पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा और एक हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव. तीन तरह के सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम कोई भी वर्ब यूज नहीं करते हैं. नेगेटिव में वर्ब यूज होगी, वो होगी डिड. देखो या फिर इसको आप ऐसे समझना, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है मैन वर्ब में. लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. कौन सी, डिड. अब डिड प्लस MV1, डिड प्लस तो MV1 हो जाएगा क्योंकि डी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डिड. सेम इंट्रोगेटिव में भी ये रहेगा, डिड सबसे पहले आ जाएगा और फिर MV1 ही रहेगा. और किस सब्जेक्ट के साथ, तो सिंगल ही है तो फिर आप सभी सब्जेक्ट के साथ इसी को यूज करोगे. जैसे आज अपने पास अपन अभी पढ़ रहे हैं कि
अभी हम स्टडी कर रहे हैं परफेक्ट टेंस स्टडी कर रहे हैं। अब परफेक्ट टेंस में आप ये देखो कि सिंगल हेड ही है हमारे पास। अब सब्जेक्ट चाहे शी हो, ही हो, इज हो, नेम हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी आएगा, एक ही वर्ब है तो उसको एज इट इज लिख देना है। शी हैड नॉट डन हर वर्क, वो अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी थी। लास्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव पे हम वर्क करते हैं इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखना सबसे पहले आ जाएगा हेड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड सब्जेक्ट प्लस एमवी 3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट अदर वर्ड और हमारा इंट्रोगेटिव सिंबल आ जाएगा। इस पे सेंटेंस अपन बनाएंगे। क्या वो अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी थी? तो हेड को सबसे पहले रख दो। हैड she done her work? Had she done her work? हर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे she आया। अगर he होता तो his हो जाता, है ना? इसी के बेसिस पे ये आता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज की थी? हेड यूज की थी। इसके अलावा देखो क्या होता है, इसको एक तरीके से वो यूज कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे को आपको बता देती हूँ। इसका यूज एक तरीके से और होता है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। एक कोई इसका रूल है, अब देखना उसको कि कोई वर्क ऐसा है कि जो पहले स्टार्ट हो चुका है ना, उसके लिए ये आता है दूसरा वर्क होने से पहले कि पहला वर्क कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सेंटेंस सुनना, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले मैं आया कि ट्रेन गई? पहले ट्रेन गई, ठीक है। उस सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे कि जो फर्स्ट एक्शन जो हुआ है ना उसको, हाँ, तो मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहला एक्शन कौन सा हो रहा है? ट्रेन का जाना हो रहा है। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? द ट्रेन हैड, ट्रेन का जाना डिपार्चर होना। द ट्रेन हैड डिपार्चर, ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्चर, पहले मेरे जाने से, बिफोर द ट्रेन हैड डिपार्चर बिफोर आई रीच्ड। बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्चर बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। या फिर देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इसमें देखो कुछ के फंडा होते हैं, कुछ के वो होते हैं। इसमें देखना क्या होता है, आप देखना, ये देखो बिफोर और आफ्टर दोनों पे वर्क करेगा। बिफोर और आफ्टर दोनों पे वर्क करेगा। अब इसमें हमारा फॉर्मेशन क्या है, इसको समझना, ये चीज मेजर है इसमें। तो ये वर्क करती है किस पे? देखो, बिफोर और आफ्टर। किस पे? बिफोर और आफ्टर, इसका यूज होता है ना। ये बिफोर और यहाँ पे आ गया आफ्टर, दो एक्शन हो रहे हैं। अगर एक्शन पहले हो रहा है, ये अगर एक्शन पहले हो रहा है बिफोर, आप ये देखो सिंपल सा कि आपके पास एक फॉर्मेशन है, आपको क्या करना है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड वाले में लगानी है एम विद 2 लगानी है बस। तो बिफोर आ रहा है तो ये पहले आएगी, आफ्टर आ रहा है तो ये बाद में आएगी। अगर ये आता है तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी 3। बिफोर आ रहा है तो ये बिफोर आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर आ रहा है तो ये आफ्टर आ जाएगी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी 3। अब आफ्टर में क्या आएगा या बिफोर में क्या आएगा देखना। इसके अगर ये पहले आ गया तो इसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस एमवी 2। इसमें ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एमवी 2। अगर आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी 3 यहाँ मिल जाता है किसी सेंटेंस में, तो आपको पीछे क्या लगाना है? एमवी 2। अगर आपको एमवी 2 पहले मिल जाता है तो पीछे आपको क्या लगाना है? एमवी 3। अगर बिफोर आ रहा है तो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आएगा, आफ्टर आ रहा है तो ये बाद में आएगा। जो स्पेस रहेगा उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसको आप
नोट कर लो, समझ लो। इसके आगे भी इसके कुछ रेगुलेशन रूल्स हैं, उनको पढ़ लेंगे ना। इसके अलावा देखना इसमें इसके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में वर्ड नहीं होते जिनको आप समझ सको, बट पास्ट परफेक्ट में फाइनली ये आपको सिंबल कुछ मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप पता चल जाएगा आपको कि इसका यूज इसमें होता है। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आज कंप्लीट हो गया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम कल वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।